कभी ऐसा लगा है कि आप सच्चे हो, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी कोई आपकी बात नहीं मानता। आप समझाने की कोशिश करते हैं, पर सामने वाला या तो टाल देता है या आपको ही गलत ठहरा देता है। एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं, क्या मेरी बात में दम नहीं है? क्या मेरी अहमियत नहीं है? हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि लोग उसे सुनें, उसकी बात को समझें, उसे सीरियसली लें। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस दुनिया में बात वही मानी जाती है जो या तो ज़बरदस्ती मनवा ली जाती है या फिर इतनी चालाकी से कही जाती है कि सामने वाला मना ही न कर सके। आज हम बात करेंगे लोगों को अपनी बात मनवाने के 10 मनोवैज्ञानिक तरीकों की। लेकिन ये सिर्फ टिप्स नहीं होंगे, ये होंगे आपके व्यवहार में बदलाव लाने वाले स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स, जो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा शार्प बना देंगे कि अगली बार जब आप कुछ कहेंगे तो लोग सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि मानेंगे भी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच बदल देगा। इसलिए हर पॉइंट को महसूस करके सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेकओवर है जिसे जानने के बाद लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। कई बार जब हम किसी से कुछ मनवाना चाहते हैं तो हम सीधा अपना एजेंडा सामने रख देते हैं और सामने वाला बिना सुने ही मना कर देता है। इसका कारण है इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म। हर इंसान को लगता है कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह रिएक्ट करता है। इसलिए सबसे पहला तरीका है सुनना और समझना। जब आप सामने वाले की भावनाओं, उसके विचारों और उसकी ना को स्वीकार करते हैं तो वह आपको एक सम्मान देने लगता है, और जब सम्मान आ जाता है तब सहमति भी मिलने लगती है। अगर कोई दोस्त आपकी बात नहीं मान रहा तो पहले उसकी बात को दोहराएं। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे उसे लगेगा कि आप उसकी साइड में हैं, और फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। आप क्या कह रहे हैं ये उतना ज़रूरी नहीं जितना ये कि आप कैसे कह रहे हैं। फ्रेमिंग इफ़ेक्ट एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक है जिसमें आप एक ही बात को इस तरह पेश करते हैं कि सामने वाला उसे नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव नज़र से देखे। अगर आप किसी से कहें तुम्हें ये काम करना ही होगा तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर आप कहें अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा इम्प्रेशन बहुत पॉजिटिव पड़ेगा, तो सामने वाला ज़्यादा ओपन होता है। जब हम किसी को डांटते हैं या दबाव डालते हैं तो वे हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम भावनात्मक रूप से समझाते हैं तो वे करीब आने लगते हैं। फ्रेमिंग आपको लोगों से जोड़ती है। लोग उस इंसान की बात को ज़्यादा मानते हैं जो खुद पर यकीन करता है, लेकिन ये यकीन अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप किसी बात को पूरे विश्वास से कहते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ और आंखें सब आपकी बात का समर्थन करती है। एक बच्चा जब कांपती आवाज़ में बोलता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब वो उसी बात को आत्मविश्वास से कहता है तो लोग उसकी उम्र भूल जाते हैं और उसकी बात पर ध्यान देते हैं। ये एक NLP टेक्निक है। जब आप लगातार हाँ में जवाब पाने वाले सवाल पूछते हैं तो सामने वाला मनोवैज्ञानिक रूप से हाँ कहने की स्थिति में आ जाता है। फिर जब आप अपनी असली बात रखते हैं तो वह मना नहीं कर पाता। आपको भी लगता है ना कि समय की कीमत होती है, और ये भी सच है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी बात समझी जाए। अब जब आप कहेंगे तो फिर इस आइडिया पर एक बार सोचने में क्या हर्ज है, सामने वाला ज़्यादा ओपन होगा। इंसान अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे लगे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है तो वह रिएक्ट करता है, लेकिन अगर उसे लगे कि उसने खुद ही कोई निर्णय लिया है तो वह खुशी खुशी उसे फॉलो करता है। एक पिता अपने बेटे को कहता है तू मेरा बेटा है, तुझे ये करना ही पड़ेगा। बेटा रेजिस्ट करता है, लेकिन अगर वही कहे तू समझदार है, तू ही सोच क्या ये सही है, तो बेटा जिम्मेदारी को खुद उठाता है। ये ट्रिक तब काम आती है जब सामने वाला बहुत ज़िद्दी हो। आप जो कहें वो उसका उल्टा करता है। ऐसे में आप उसे वही कहिए जो आप नहीं चाहते। इंसान की फितरत होती है, उसे साबित करना होता है कि वो खुद सोचता है, और यही मौके होते हैं उसे अपनी तरफ मोड़ने के। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, ये थोड़ा मुश्किल है। सामने वाला अब इसे चैलेंज मानेगा
और करने की कोशिश करेगा। लोग तब और ज़्यादा कुछ करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें कम आंका गया है। आप उनका ईगो छुएं, लेकिन सम्मानजनक ढंग से। मिररिंग मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका या टोन को हल्के रूप में कॉपी करना। ये सामने वाले के अवचेतन मन को ये संकेत देता है कि ये इंसान मेरे जैसा है। और जब सामने वाला आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है तो आपकी बातों का असर दोगुना हो जाता है। आंखों में आंखें डालकर बात करना, उसकी तरह थोड़ी सी बॉडी पोजीशन लेना, ये चीज़ें सबकॉन्शियस कनेक्शन बनाती हैं। लोग तर्क से नहीं, भावना और कहानियों से जुड़ते हैं। जब आप किसी बात को किसी उदाहरण या सच्ची घटना से जोड़ते हैं तो उसका असर कहीं गहरा होता है। अगर मैं कहूँ कि मेहनत से सब मुमकिन है, ये एक लाइन है, लेकिन अगर मैं एक गरीब लड़के की कहानी बताऊं जिसने सब कुछ खोकर भी पढ़ाई की और अफसर बना, तो ये प्रेरणा बन जाती है। कहानी आपकी बात को दिल तक पहुंचाती है, तर्क सिर्फ दिमाग तक। हर इंसान का पहला सवाल होता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर आपकी बात में सामने वाले को कोई फ़ायदा दिखेगा तो वह खुद आपके साथ चलने को तैयार होगा। अगर आप ये काम कर लें तो हमें टीम की ग्रोथ मिलेगी से ज़्यादा असरदार होता है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपका नाम आएगा और आपको पहचान मिलेगी। लोग तब ज़्यादा अच्छा करते हैं जब उन्हें लगे कि उन्हें सराहा जाएगा। तारीफ और सम्मान हर इंसान की गहरी ज़रूरत है। आप सही हो सकते हो, आपकी बात भी ज़रूरी हो सकती है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत है तो बात नहीं मानी जाएगी। मानव मनोविज्ञान कहता है इंसान तब सबसे ज़्यादा ओपन होता है जब उसका मूड पॉजिटिव हो या जब वह अकेला सोच रहा हो। अगर किसी को आप सार्वजनिक रूप से कुछ कहेंगे तो वह डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही बात अकेले में कहेंगे तो वह खुले दिल से सुनेगा। हर इंसान चाहता है कि उसकी गरिमा बनी रहे। आपकी बात की टाइमिंग उसकी इज्जत से टकराई तो वो आपकी बात को ठुकरा देगा।